हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज अपना आईसीए का आईसीएआई की एमसीक्यू बुकलेट में से केस सिनेरियो किसका सर? जीएसटी का। कुछ लोगों का क्वेरी था सर ये फाइनल के लिए या इंटर के लिए। देखो फाइनल के लिए भी है इंटर के लिए भी है, बिकॉज इंटर की बुकलेट है बट ऑल कंसेप्ट फाइनल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है दोनों के लिए। और इंटरमीडिएट की आईएएस की क्लास भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल अचीवमेंट सीए अचीवमेंट सीए के अंदर इजीली मिल जाएगा। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर क्वेश्चन का पहला पार्ट आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर कुमार स्टार्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग प्रैक्टिस फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, हिज टर्नओवर अप टू द मंथ ऑफ मार्च वाज 12,50,000 रुपए। ठीक है, इन्होंने क्या किया था भाई साहब, इन्होंने मिस्टर कुमार ने डिजाइनिंग का काम किया था, इंटीरियर डिजाइनिंग का, और अभी तक ये 12,50,000 का टर्नओवर कर चुके हैं। ठीक है सर, यहां तक की बात भी समझ में आ गई। नेक्स्ट करते हैं, ऑन 30 जून हिज टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख रुपीज एंड रीच्ड रुपीज 20,05,000 रुपए। मतलब 30 जून को सर ही इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड हो गया, लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन हो गया जिस दिन आपका टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर गया थ्रेशोल्ड। बिकॉज ये इंटीरियर डिजाइनर है, इंटीरियर डिजाइनर है मतलब सर एक सर्विस प्रोवाइडर है, और सर्विस प्रोवाइडर के लिए लिमिट क्या होती है, 20 लाख रुपए की होती है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट अगर नहीं होता है तो सर जिस डेट को क्रॉस किया उस डेट को लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड हो जाते हैं। अब मिस्टर कुमार अप्लाई टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज अ रेगुलर टैक्स पेयर on 15th of July and registration was granted to him on 25th of July। पहली बात, इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर, नॉर्मल टैक्स पेयर लिया, इसका मतलब ये आईटीसी भी लेंगे इस 30 जून आपने रजिस्ट्रेशन की, और आगे टैक्स इनवॉइस भी काटेंगे। तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको एक बात जाननी है, जिसको चलो यही हम आपको बताते हैं। हमने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक बात पढ़ी थी सर, जिस दिन व्यक्ति लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड हो गया, लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड हो गया, जो कि हमारे केस में क्या है, लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे इनको 30 जून से है। तो सर 30 जून के विद इन 30 डेज इनको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ता है फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है सर जी। सर कितना पीडीएफ घुमा रहे हो, चलो अब नहीं घुमाएंगे। तो यहाँ पे सर इनको विद इन 30 डेज देना क्या पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा जिस दिन लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड हुए। अगर इन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन दे दी तो चाहे जिस भी डेट को, एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो इनको 30 दिन बाद अगर इनको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है ना, जिस भी डेट को रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है, जिस भी डेट को रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है, रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट मानी जाएगी जिस दिन ये लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड हुए थे। क्या है, लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड हुए थे। और इस डेट से जो भी इनको टिल द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी इन्होंने परचेज ली है, इसका ये आईटीसी भी ले सकते हैं, कैपिटल गुड्स हो, इनपुट्स गुड्स हो या इनपुट सर्विसेज हो, सभी का आईटीसी ले सकते हैं जिस डेट से लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन टिल रजिस्टर्ड। प्लस सर मीनवाइल जब तक ये रजिस्टर्ड नहीं थे, और यहाँ पे देखते हैं तो सर तुमको आज की डेट में रजिस्ट्रेशन मिला है, हमको बैक डेट से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव है, तो ये जो बीच का पीरियड होता है ना, इसके लिए 1 मंथ के अंदर अंदर आप टैक्स इनवॉइस भी इशू कर सकते हैं। इज इट क्लियर विथ यू? इवन 30 डेज के अंदर अंदर टैक्स इनवॉइस भी आप इशू कर सकते हैं। यस सर, लेकिन अब एक कहानी यहाँ बदल जाती है। अगर एग्जाम्पल 30 डेज चूंकि हमने दिखाया, वॉलेट मार्कर दिखेगा यहाँ पे पर्पल मार्कर, अगर 30 डेज के अंदर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, उसके बाद की डेट पे रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो जिस डेट को हमको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है ना, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाती है। इज इट क्लियर? यस सर, यहाँ तक की बात भी क्लियर हो गई है। और इसी एक बात को आपने कई बार बताया है, बिकॉज इंटरमीडिएट लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो यहाँ पे अगर आप देखिए सर 30 जून को इन्होंने अप्लाई किया था, इन्होंने क्या किया, 30 जून को रजिस्ट्रेशन के लिए, सॉरी अप्लाई नहीं, लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन हुए थे 30 जून की डेट में, लेकिन इन्होंने रेगुलर के लिए 15 जुलाई को रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कर दिया, एप्लीकेशन दिया। देखो अप्लाइड किया है 15 जून को और ग्रांट हो गया 25 जुलाई को। 30 जून से 15 जुलाई मतलब विद इन 30 डेज इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, और इसलिए इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी, देखो बाबू अभी तो बताया कि 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपने अप्लाई कर दिया तो जिस डेट को लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन थे वो आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गई। मतलब यहाँ पे 30 जून की डेट इनके लिए इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गई है। इज इट क्लियर? यस सर क्लियर है। आगे पढ़ें। हाँ सर पढ़ते हैं।
On 16th of July, he entered into a contract for designing the flat of Mr. Shyam. The service was completed on 22nd July and Mr. Kumar issued invoice on the same day for rupees 6 lakh rupees. ठीक है, इन 16 जुलाई को क्या हुआ कि भैया कोई डिजाइनिंग की, किसी का इंटीरियर डिजाइनिंग किया, 22 जुलाई को कंप्लीट हो गया और 6 लाख रुपए की इनवॉइस इशू कर दी गई। कब? 22 जुलाई को, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। सर इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट क्या होती है? सर्विस के केस में विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बोलो 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 ऑफ सर्विस से 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू करनी होती है। इन्होंने की है, कोई बात नहीं। ऑन 5th जुलाई Mr. Kumar purchased capital goods amounting rupees 4,50,000 and 25th July to 31st July he availed services amounting rupees 1,75,000 for the purpose of completing the service। यहां से यहां तक आपको क्या बताया कि 5 जुलाई को कुछ कैपिटल गुड्स खरीदा 4.5 लाख रुपए का और 25 जुलाई को 1,75,000 रुपए की इनपुट सर्विसेज ली, लगातार 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के बीच में, जो कि इनकी क्या है, ये इनपुट सर्विसेज है। देखो यहां से यहां तक की ये क्या बात बताया हमें? इनपुट सर्विस से बात बताया है जो इसने अवेल की है। तो देख लीजिए मेरे बाबू, 30 जून से इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। 5 जुलाई को जो भी इनपुट लिया है, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो 4.5 लाख रुपए वाला या 1,75,000 वाला इनपुट सर्विसेज हो, इन सभी का आईटीसी इनको अवेलेबल होगा। क्लियर है? क्लियर है सर। सर ये डेट से मुझे एक बात याद आ गई, 1 सेकेंड आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए बाबू, ये है मेरे YouTube की एनालिटिक्स। ठीक है, YouTube में वॉच टाइम की एनालिटिक्स है ये। ठीक है सर जी, मतलब कितने लोग देख रहे हैं, तो जितने लोग देखते हैं उनमें से लगभग 55% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। बाबू सब्सक्राइब करने से देखो, एक तो एजुकेशनल चैनल है, इसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है, ठीक, क्योंकि आप देखो तो बहुत कम सब्सक्रिप्शन अपने पास अभी भी है। लेकिन सब्सक्राइब करने से क्या बेनिफिट होता है वो मैं बता देता हूँ। हमें पता चलता है, जब नंबर्स वहां पे इंक्रीज होते हैं, मॉर्निंग टाइम देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे वीडियो को व्यू किया गया, तो चलो भैया हम नेक्स्ट कुछ, जैसे अभी मैंने जीएसटी की बुकलेट बनाते हैं, अब इनकम टैक्स की बनाते हैं। बट अगर ये सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है, इसका रीजन मुझे लग रहा है कि किसी भी यूट्यूब चैनल में जैसे कहा जाता है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हम ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करते। हम आ रहे हैं आपका टाइम सेव करने के चक्कर में बस एमसीक्यू को पढ़ा के चल जा रहे हैं, तो शायद आप लोग भूल जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन करना। तो चूंकि सब्सक्राइब करना फ्री ही होता है, तो होप सो आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें इस चैनल को। ओके, आइए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सर क्वेश्चन पे आ तो गए हैं, बीच में थोड़ा सा मैंने वो बात कह दी। चलो अब 1 अगस्त को क्या हुआ है? 1 अगस्त को मिस्टर कुमार गॉट अनदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग फ्रॉम मिस्टर राम। यहाँ पे राम से लिया और ये 1 अगस्त की बात बता रहा है। इसके पहले श्याम की बात थी और ये देखो पूरी चीज जुलाई से रिलेटेड थी। ये जुलाई मंथ से रिलेटेड बात यहाँ की गई थी और ये श्याम से रिलेटेड बात थी। ये राम से रिलेटेड बात है, अगस्त महीने की बात है। ठीक है सर जी। विच ही एक्सेप्टेड ऑन 2 अगस्त। ठीक है, 2 अगस्त को इन्होंने एक नया काम लिया। The service was completed on 6th of August and invoice was issued on 7th of August for rupees 5 lakh. Payment was received on 29th of August. पेमेंट की डेट भी आ गई 29th of August। तो देखो हमारे केस में हम क्या बताते हैं कि जब भी सर्विस की बात होती है तो सर्विस के केस में सर विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू करना होता है। विद इन 30 डेज इनवॉइस जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस या फिर पेमेंट की, ये तो इनवॉइस की डेट होती है। ठीक है, रुको रुको, ये इनवॉइस के लिए सर हम कहते हैं, ये चीज किसके लिए? इनवॉइस के लिए होती है। लेकिन सर जब टाइम ऑफ सप्लाई की बात करते हैं ना, तो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए हम देखते हैं क्या इनवॉइस की डेट, या फिर अगर इनवॉइस विद इन टाइम इशू हुई है तो इनवॉइस की डेट या सर पेमेंट की डेट, विच एवर इज अर्लियर को हम ले लेते हैं टाइम ऑफ सप्लाई के केस में। लेकिन अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं होती है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब जिस दिन सर्विस गई है, प्रोविजन ऑफ सर्विस या पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर डेट ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, यहाँ का अगर टाइम ऑफ सप्लाई हम देखें तो सर कितना आता होगा? 29 अगस्त पेमेंट की डेट है, 7 अगस्त को इनवॉइस इशू हुई है और इनवॉइस विद इन टाइम है, तो सर यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा 7th of अगस्त। चलिए आगे पढ़ा जाए। ऑल वैल्यू आर एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्सेस अनलेस स्पेसिफाइड मेंशन, मतलब जितनी भी वैल्यूज दी हुई है चाहे इनपुट हो या आउटपुट हो, ये सब एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस दिया गया है। कुमार मेक ओनली इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज। ठीक है, कुमार केवल इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई बनाता है। एंड ऑल परचेजेस आर आल्सो इंट्रा स्टेट। रेट ऑफ टैक्सेस सी जीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% है। इन रिलेशन टू अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का आंसर करते हैं सर जी। द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मिस्टर कुमार इज, सर
सर देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग का पूरा टाइम जाता है सिर्फ और सिर्फ आईटीसी पढ़ने में और एग्जामिशन पढ़ने में। देखो एग्जामिशन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन रजिस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछेगा। इंटरमीडिएट लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रजिस्ट्रेशन। ठीक सर, तो रजिस्ट्रेशन का इफेक्टिव डेट तो सर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि 30 जून हो जा रही है। सर मेरा ऑप्शन आएगा 30 जून का। ठीक ठीक है। अब बात करते हैं सर, मिस्टर कुमार कैन इशू अ रिवाइज टैक्स इनवॉइस टिल। रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस कब तक इशू कर सकते हैं? सर हमें रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस कब तक इशू करनी है? जिस डेट को हमको ग्रांट हुआ था ना रजिस्ट्रेशन, 25 जून को हमको सर रजिस्ट्रेशन का ग्रांट कर दिया गया, इससे एक महीने जोड़ लीजिए सर, तो 25 जुलाई तक, सॉरी 25 जुलाई को सर हमको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है। ग्रांट हुआ है कब? 25 जुलाई को। तो इससे मंथ देख लो सर, 25 अगस्त तक सर हम रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर सकते हैं। और रिवाइज्ड इनवॉइस का क्या मतलब होता है सर? इस डेट को हमको ग्रांट हुआ, रुक जाओ, रिवाइज्ड इनवॉइस का क्या मतलब होता है सर? हमको ग्रांट हुआ इस डेट पे रजिस्ट्रेशन, ब्लू मार्कर देखेगा, इस डेट में रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ, तो सर हमें बैक डेट से, इफेक्टिव डेट में रजिस्ट्रेशन की ये थी, तो अभी तक जितने भी लोगों को हम टैक्स इनवॉइस नहीं काट पा रहे थे, अब उनको टैक्स इनवॉइस काटना है। तो जिस डेट ग्रांट हुआ उससे 1 मंथ के अंदर अंदर हम सर रिवाइज टैक्स इनवॉइस दे सकते हैं। यही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, कब तक रिवाइज टैक्स इनवॉइस दे सकते हैं? तो मैंने बता दिया 1 मंथ तक, 1 मंथ दे, 1 मंथ तक दे सकते हैं, डेट इज 25 अगस्त, क्योंकि हमको 25 जुलाई को क्या हुआ है? ग्रांट हुआ है रजिस्ट्रेशन। तो आइए देखा जाए सर, 25 अगस्त आंसर है और 30 जून आंसर है। 30 जून, हाँ 30 जून सही है। तीसरी सर बात करते हैं, एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विद मिस्टर कुमार फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के लिए एलिजिबल क्रेडिट, देखो ये जुलाई, केवल इसी मंथ की देखनी है, अगस्त वगैरह पे दिमाग नहीं लगाना है। तो जुलाई के लिए आईटीसी सर क्या क्या मिलेगी? सर जुलाई के लिए आईटीसी सर 5 जुलाई को, यहां से देखिए मैंने ये रेड मार्कर लगाया था जो इनपुट सर्विस है, इनपुट रिलेटेड है। 5 जुलाई को मिस्टर कुमार परचेस्ड कैपिटल गुड्स अमाउंटिंग टू ₹4.5 लाख। तो सर 4.5 लाख रुपए इस पे हमको आईटीसी मिलेगा, और सारी की सारी परचेज भी इंट्रा स्टेट है। एंड 15 जुलाई टू 31 जुलाई ही अवेल्ड सर्विसेज अमाउंटिंग टू 1,75,000 फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीटिंग द सर्विस। और 1,75,000 रुपए की सर इनपुट मैंने ऐसे ले ली। सर टोटल इतने का तुमको क्रेडिट मिलेगा। टोटल कितना क्रेडिट मिलता है तो हम दे रहे हैं 5 5 10 50,000, 5 5 10, ठीक है, 2 आया, 7 7 4 11 12, 2,20,000 आएगा क्या? 1,00,000, 2,20,000 नहीं आएगा, सॉरी, ये आपका गलती से मैंने देख लिया। ये आपका आएगा 000 यहाँ पे, ये 5 7 5 तो 6,25,000 रुपए का सर, 9%, 9% CGST, तो 6,25,000 का 9% कितना होता है बाबू? यहाँ पे हम शॉर्टकट में निकालना है आपको। एक्चुअल में ना इसका भी 9% अलग, 9% अलग, इसका भी 9% अलग, 9% अलग निकालना है। बट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है ये है क्या? डिस्क्रिप्टिव नहीं है, आपका MCQ, इसलिए शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो 6,25,000 का 9% अगर करें तो 0,0,0, 5 9 45 के 5 हाथ लगा 4, ये 2 0 कट जाएगा क्योंकि ये परसेंटेज है। 45 के 5 हाथ लगा 4, 22 के 2 हाथ लगा 2, 54 56, 56250, 56250 आ रहा है क्या? 56250 आंसर, ये CGST और SGST आपका ये आ जाएगा। ठीक ठीक है, देखते हैं 10.3, 10.3 कहाँ गया यार? 10.3 ये 56250, 56250 आपका आया है। क्या ये आंसर आपको यहाँ तक समझ में आया था? 6,25,000 वगैरह वाली बात पूरी। 45,000 का आप अलग चाहो तो 9% निकालो, और 1,75,000 का अलग 9% निकालो, तो ये 9% 9% CGST और रिमेनिंग सेम अमाउंट कहाँ चल जाएगा? SGST में। बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ था कि सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाई हो या ऑल परचेज हो, सब इंट्रा स्टेट है। क्लियर? यस सर, ये भी क्लियर है। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू बाई मिस्टर कुमार टू मिस्टर राम इज। मिस्टर राम को, ये वाली अगस्त महीने की बात कर रहे हैं, अगस्त महीने मिस्टर राम को जो हमने सर्विस दी उसकी टाइम ऑफ सप्लाई हम यहाँ 7 अगस्त आपको समझा चुके हैं। तो सर देखा जाए नीचे यहाँ पे 7 अगस्त आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर ए। सर आंसर नंबर ए ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ इंसर्टेड, सॉरी इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग रेगुलर स्कीम, मिस्टर कुमार ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10(2)(a). 10(2)(a) वाली कंपोजिशन स्कीम कौन लेता है? जो 10(1) वाली, जो इसको 10(1) की कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है, जो कि सर मेरी बेसिकली गुड्स फोकस्ड होती है। गुड्स फोकस्ड होती है, साथ साथ सर इसमें क्या होता है? गुड्स फोकस्ड तो होती है, लेकिन इसमें कहा जा सकता है कि कुछ कुछ आप सर्विसेज भी दे सकते हो, और सर्विसेज कितना दे सकते हो?
10% ऑफ 10% of turnover of preceding financial year, 10% of turnover of preceding financial year और 5 लाख रुपीस विच एवर इज हायर तक की सर्विसेज दे सकते हो, बस प्लस बाकी गुड्स आप दे सकते हैं। ये सर्विस होती है। और सर यहाँ पे जो एलिजिबल होती है लिमिट वो 1.5 करोड़ या 75 लाख तक की लिमिट होती है। और सर यहाँ का जो कंपोजिट रेट है, कंपोजिट रेट ऑफ टैक्स है सर, वो कितना है सर 1%, मतलब 0.5% CGST, 0.5% SGST। कंपोजिशन में एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि कंपोजिशन में हमेशा CGST लगेगा और SGST लगेगा, कभी भी कंपोजिशन में IGST नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि IGST मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन आपने कर दिया, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कर दिया, और इंट्रा स्टेट वालों को कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता है। सर यहाँ पे 10(2)A है, इसका क्या मतलब? 10(2)A वाली मतलब इसकी मतलब जो लोग इस वाली स्कीम में एलिजिबल नहीं थे उनको 10(2)A वाली स्कीम मिलती है, जो बेसिकली समझ लो आप इसको कह सकते हैं सर्विस सेक्टर वालों को बेसिकली दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है केवल सर्विस वालों को मिलेगी, क्योंकि लॉ में लिखा है जो 10(1) में एलिजिबल नहीं है वो 10(2)A में आ सकता है। लेकिन सर इसके लिए लिमिट होती है 50 लाख तक का टर्नओवर होना चाहिए। और यहाँ का जो रेट है टैक्स वो है CGST और SGST के लिए 3% CGST, 3% SGST। ये मेरे जो भाई साहब है ना, ये इंटीरियर डिजाइनर है, इंटीरियर डेकोरेटर है इवन, तो ये सर्विस सेक्टर वाले इंसान है, इनके लिए 50 लाख तक की लिमिट आएगी और टैक्स का रेट भी 3% लगेगा। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर ये रेगुलर स्कीम में नहीं आते हैं और किस में आते हैं, ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर 10(2)A, मतलब कंपोजिशन वाला पर्सन बनना चाहते हैं, ये कंपोजिट रेट से टैक्स पे करते हैं, तो कोई भी ITC नहीं मिलेगा और दूसरी बात टैक्स अपनी पॉकेट से जमा करना पड़ेगा। रेट बता दिया मैंने 3% और 3% का आएगा। द टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई विल बी, केवल जुलाई की टैक्स लाइबिलिटी हमें बतानी है। ये वाली बात लिखी थी अगस्त की, ये हमारे किसी काम की नहीं है। ये वाली बात लिखी थी अच्छा ये यही तो मेरे काम की है। जुलाई पूछा है कि मई पूछा है? एक सेकंड बाबू प्लीज। जुलाई पूछा है, तो जुलाई के काम की बात लिखी है टैक्स लाइबिलिटी जुलाई की। तो इस एरिया को थोड़ा सा क्लियर करते हैं और जुलाई की टैक्स लाइबिलिटी देखते हैं। सर जुलाई में क्या क्या ट्रांजेक्शन है? 16 जुलाई He entered a content to designing the flat of Mr. श्याम, श्याम का इन्होंने फ्लैट बनाया था। सर्विस वॉज कंप्लीटेड ऑन 22 जुलाई, 6 लाख रुपए। सर 6 लाख रुपए की सर्विस इन्होंने दी है जुलाई के महीने में, और चूंकि ये कंपोजिशन स्कीम ले रहे हैं तो सर ये CGST एट द रेट 3% भरेंगे और SGST एट द रेट 3% को भरेंगे। तो 6 लाख का 3% आता है 18,000 रुपए। इसमें कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 18,000 रुपए CGST, 18,000 रुपए SGST का टैक्स लाइबिलिटी आएगी। तो कितना भी आ रहा है टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ रही है? 18,000 रुपए सर CGST और 18,000 रुपए SGST की लाइबिलिटी आ रही है। यहाँ पे आपका हो जा रहा है हैंस प्रूव्ड। बाहर का मौसम बहुत खराब हो चुका है हमारे स्टेट यूपी के इस एरिया में, लग रहा है आज तो बर्फ भी गिर जाएगी। तो सर मेरी आंसर आ गया 10.5। एंड इनकम टैक्स में बाबू मैं बार बार कहना चाहूंगा, कोई प्रॉब्लम हो अभ्यास सीरीज, बिकॉज एक बार अगेन 60 मार्क्स का पेपर है, कितना पढ़ लोगे? ICI मॉड्यूल पढ़ लो, RTP पूरी कर लीजिए, लेटेस्ट पुरानी 10 अटेम्प्ट की RTP करते बैठ गए, समय बच जाएगा, समय जाएगा। कितनी चीजें पढ़नी है, कितनी चीजें इंपॉर्टेंट होती है उसको भी तो सोचिए। इस तरीके से तो आज के 25 साल पुराने 25 ईयर्स तक के पेपर को अपडेटेड आंसर बेसिस पे करते रहिए। RTP लेटेस्ट कर लीजिए और मॉक टेस्ट पेपर जो 2 आए हैं दोनों को कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम आज के वीडियो को स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में केस बेस्ड सिनेरियो नंबर 11 के साथ। टेक केयर, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और लोगों को भी भेज देना इसके लिंक्स को। टेक केयर, बाय बाय।